ग्रंथराज अष्टसहस्री में सविकल्प ज्ञान होता है, ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता, दर्शन निर्विकल्प है। और जो दर्शन एक बार हो चुका है वो दर्शन पुनः पुनः हो, इससे कोई नियतता नहीं है। इसको हमने बहुत सोच लिया, क्योंकि प्रतिविज्ञान स्मृति इनमें संस्कार निबंधन चला रहा है। वो संस्कार निबंधन होने से पुनः पुनः दर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगम बोल रहा है कि अवग्रह के बाद या हो कोई नियत नहीं है, छूट सकता है। या के बाद अवाय हो कोई नियम नहीं है, छूट सकता है। अवाय के बाद धारण हो कोई नियम नहीं है, छूट सकता है। इसके साथ श्रुति ज्ञान मत ज्ञान पूरक होता है सिद्धांत, पर संपूर्ण श्रुति ज्ञान पूरक मत ज्ञान पूरक ही होता है, ये कोई नियम नहीं है। श्रुत से भी श्रुत बढ़ता है। ऐसे ही संस्कार और निबंधन, जो संस्कार निबंधन होने से जो दर्शन चला आ रहा है वो दर्शन वहाँ संस्कार में काम करेगा। अब भैया का प्रश्न उत्तर देते रहे। कथंचित देवेष्टम कथंचित देवता ततो विवाच्यम न योगान न सर्वथा। भैया सुनना ध्यान से, आपका उत्तर है। ये कार्य का 14वीं है आपकी मीमांसा की। ये हमारे आने वाला विषय में है, पर बीच में दार्शनिक लोग एक दूसरे से समके सागरी क्या बोलते हैं, अहंकारी लोग, इनने हमसे चुराया। अरे किसने किसके चुराया, ये अपना सोच अपने पास रखो। चतुष्कोटि कहने वालों ने कहा, बोला कि जैनियों ने 4 भंग और जोड़ लिए, 3 भंग। अब वो क्या है ना, कभी कभी आपके कथन शैली से लोग तुमको पकड़ लेते हैं। जैसे कि सी अत्तिड़ेत्युवेत्तम अवत्तम तत्त्यम दब्बम को सप्तम आदेश संभवदु। ये आदेश कैसे संभव है? सी अत्तिड़ेत्युवेत्तम अवत्तम तत्त्यदेयम, इनमें 3 से युक्त होकर के शायद अस्ति शायद नास्ति शायद अस्ति नास्ति शायद वक्तव्य। अब शायद अस्ति वक्तव्य शायद नास्ति वक्त शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7 भंग हैं। फिर समन्तोद्ध स्वामी ने भी ऐसा श्लोक बना दिया, कथंचित देवेष्टम कथंचित देवता ततो भयवाच्यम न योगान न सर्व ततो भय। अब फिर आगे क्या बोले, शेषभंग नेतव्यम यथा योग। तो शेषभंग नेतव्यम, आपको शेष भंग और लगा लेना चाहिए, तो 3 भंग और लगा लेना चाहिए। ऐसा कह करके लोगों ने क्या समझ लिया कि इन्हें 3 भंग जोड़ लिए हैं। उदाहरण के लिए ये तुम्हारे साथ कैसे घटित कर रहे हैं कि भगवान गोमटेश बाहुली स्वामी को सामुंडा ने निकाला, ठीक है। अरे निकालने का मतलब है हमने पाषाण की प्रतिमा को उत्कीर्ण किया है। तो दूसरी पट परंपरा क्या बोल पड़ी, श्वेत पट। बोले देखो बाहुली स्वामी हमारे थे, इनने निकाल दिया, मतलब शेष लंगोटा वगैरह हटा दिया है। अर्थ ऐसा नहीं है। वहाँ हम क्या कथन कर रहे हैं, पाषाण से प्रतिमा को निकाला, प्रकट किया, उत्कीर्ण किया, पर लोगों ने उल्टा अर्थ किया। अब सुनो भैया, कथनचित सत वस्तु है, वस्तु है अस्ति स्यात् अपेक्षाकृत। स्यात् अस धातु नहीं है, स्यात् निपात है। समझ रहे हैं आप मेरी भाषा को? स्यात् निपात है। कथनचित सापेक्ष अपेक्षाकृत, अस्ति अस्ति है, वहीं पर नास्ति है, वहीं पर नास्ति है। अस्ति है, ये कॉपी नहीं है। नास्ति कॉपी नहीं है इसलिए नास्ति है, ऐसा नहीं है।
पेंसिल है अस्ति, ये कॉपी नहीं है इसलिए नास्ति। सारस्वत सागर जी, ये कॉपी नहीं इसलिए इसमें नास्ति नहीं, नहीं, इसमें नास्ति धर्म है इसलिए कॉपी नहीं है। समझना, थोड़ा दिमाग लगा कर। ये सुचतुष्टय में अस्ति, पचतुष्टय में नास्ति, इसके अंदर नास्ति धर्म है। नास्ति धर्म नहीं होगा तो एक वस्तु नाना रूप हो जाएगी और द्रव्यांतर पर्यांतर का अभाव हो जाएगा। द्रव्यांतर पर्यांतर का अभाव हो जाएगा। ये पुद्गल द्रव्य है तो ये जीव हो जाएगी। इसका नास्ति धर्म कहता है मैं पुद्गल ही रहूंगा, जीव नहीं हो सकता। सद अस्ति, नास्ति मैं परद्रव्य नहीं हूं। फिर ये नास्ति धर्म बड़ा प्रचंड है, जगत के संपूर्ण धर्मों की रक्षा कराता है। नास्ति धर्म, नास्ति धर्म स्त्री को स्त्री रखेगा, पुरुष को पुरुष रखेगा, नपुंसक को नपुंसक रखेगा। नास्ति धर्म। आप मांस तो नहीं खाते, विषय समझा रहा हूं, आप मांस तो नहीं खाते, ठहरिए, नास्ति धर्म नहीं होगा तो आपको सेव फल में मांस दिखने लग जाएगा। सेव फल में मांस की नास्ति है, इसलिए फल फल है, मांस मांस है। फल खाया जा सकता है, मांस नहीं खाना चाहिए। नास्ति धर्म बराबर। इसके अंदर अस्ति भी है, नास्ति भी है एक ही समय में। सुचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति। परंतु संपूर्ण धर्म है, अस्ति भी है, नास्ति, अस्ति नास्ति भी है। स्यात् अवक्तव्य, ये सारे धर्म हैं पर इन संपूर्ण धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता। अवक्तव्य अवस्तु नहीं है। अवक्तव्य धर्म जो है वो अनंतता को लिए है मित्र। अवक्तव्य जो धर्म भंग है अनंतता से भरा हुआ है, अनंतता से पूरित है। इसमें बहुत गुण हैं। इन सारे गुणों को हम व्याख्यात नहीं कर पा रहे हैं। तो अवक्तव्य ने क्या किया? अवक्तव्य ने क्या किया? आपसे बोल दिया वचन का विषय नहीं बन रहे हैं, इसका तात्पर्य अवस्तु नहीं है। जैसे गांव देहात में एक मिट्टी का कुठीला बनता था। आप नासिक के हो प्रॉपर, तो आपने देखा होगा कहीं गांव देहातों में गए होंगे, एक मिट्टी का एक टंकी बनाते, ठीक है ना। उसमें किसान लोग गेहूं भर देते, चावल भर देते, सामान भर देते, ठीक है ना। और उसका बीचों बीच में जैसे अपने नाभि है ऐसे एक छेद होता है छोटा सा, ऊपर का छेद ढक दिया जाता है। फिर साल भर जो निकालते हैं तो कहाँ से निकालते हैं? नीचे से। नीचे के छेद से जो निकल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, पर पर्याप्त है छेद जितना बड़ा उतना। हमारे विषय को समझ में क्या बोल रहा हूं? पर वो छेद जो है ना जितना निकला उतनी है। इसका मतलब पूरी टंकी खाली नहीं हो गई है, अनंतता से भरा हुआ है, पर छेद कह रहा है हम हैं, थोड़ा निकलता है। अवक्त भंग कह रहा है, अवक्त भंग कह रहा है अवस्तु नहीं है, इति नहीं है, अनंत है। अनंत को समझने के लिए आपको अवक्त भंग को प्रयोग करना पड़ेगा। अवक्तव्य समझ रहे क्या? अवक्तव्य। तो अवक्तव्य ने क्या किया? सारे धर्मों को सुरक्षित कर दिया। बोलो भाई, अवक्तव्य ने क्या किया? सारे धर्मों को सुरक्षित कर दिया। अब चलते अस्ति वक्तव्य। चार भंग आपने देख ली।
अब 3 भंग के पास चलते हैं। स्यात् अस्ति अवक्तव्य। वस्तु है अनंत धर्मात्मक, लेकिन हम इनको एक साथ कह नहीं सकते। अस्ति अवक्तव्य। स्यात् नास्ति अवक्तव्य। इस अस्ति के अंदर, इसमें अनंत की नास्ति है, अनंत की नास्ति। बालक सारस्वत जी निसंग सागरी, अनंत की नास्ति है इसमें, समकित सागरी, अनंत की नास्ति। हाँ सुनिए, स्पर्श रस गंध वर्ण इसका धर्म है। ये 4 ही हुए, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये कितने हुए? 4। अब मेरी तरफ देखो, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य अनंत धर्मात्मक है। आकाश द्रव्य अनंत धर्मात्मक है। प्रदेश की दृष्टि से देखो, असंख्या प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये धर्म है उसकी। इसके साथ साथ ये माते पेंसिल है, पेंसिल है, इसमें अपने धर्म है, अपने धर्म है, उसकी अस्थि है। जगत में जितने धर्म है उन सबकी नास्ति। बहुत बढ़िया। लेकिन कितने धर्मों की नास्ति है? बोलिए एक साथ, एक एक बोलिए, अनंतों को एक साथ बोलिए। अनंतों की नास्ति है तो बोल सकते हैं आप। अनंतों को तुम क्रम क्रम से बोलोगे ना। क्या तीर्थंकर की वाणी में क्रम भावी प्राण नहीं है? सारस्वत जी अभी ऊपर देखो, क्या तीर्थंकर की वाणी में क्रम भावी प्राण नहीं है? ज्ञान में क्रम भाव नहीं है, वाणी में क्रम भाव है। सुनिए, अब देखो नास्ति, इसमें अनंतों की नास्ति है, पर अनंतों को नास्ति को एक साथ कह नहीं सकते। स्यात् नास्ति अवक्तव्य, ये बन गया तुम्हारा 6वां भंग। कौन सा बन गया? 6वां भंग बन गया है। अब बनाते हम 7वां भंग। स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, एक साथ ही। नहीं, नास्ति अनंत धर्मों की कहा नहीं जाता, वही तो बोली, वही तो बोल रहे हैं। अवक्तव्य। अब अस्ति नास्ति अनंत धर्मों से युक्त है एक साथ, और अनंत धर्मों से रहित है एक साथ, पर एक साथ दोनों को हम कह नहीं सकते, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ऐसे 7 भंग संक्षेप से समझाया है। विशेष आपको समझना है तो 85 इकाई की गाथा सी अत्तिरत्युव्यक्तम अवक्तव्यम तत्तिदयम दब्बम कुसप्तभंगम आदेश वचन संभवधु। इसकी संस्कृत टीका प्रभा अमृतचंद स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी की। आप्त मीमांसा कारका नंबर 14। तो इस कारका के लिए आपको अष्टसहस्री की टीका पढ़ना चाहिए। और सरल समझना ना तो पंडित उदयचंद जी शास्त्री हैं, उदयचंद शास्त्री ने उन्होंने आप्त मीमांसा पर तत्व प्रदीप का एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है। वो अभी बनारस से प्रिंट हुआ है फिर से। वो आपको पढ़ना चाहिए, सारे प्रश्नों का समाधान मिलेगा आपको। नहीं तो फिर हमारे सामने एक ग्रंथ विराजमान है, ये अष्टसहस्री। आपने ठीक समय पर पधारे आप, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे।